अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अमलियात में एक बहुत अहम मुकाम रखता है। ये जिनको उर्दू नहीं आती उनको मैं बताता हूँ। जो ऊपर मैंने लिखा बेदारी हवास। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के अंदर है, लेकिन उसको जगाना है। तो जगाने से मतलब ये होगा कि जब वो काम करना शुरू कर देगी तो फिर आपको ये मान के चलिए कि अमलियात की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी कि जो आपको ऐसे ही नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो बेदारी हवास का मतलब ये देखिए कि इसमें पहला नंबर जो मैंने दिया है, ये नंबर 1 है। तो नंबर 1 जो है, इसका जो ताल्लुक़ है वो है सुनने से, सिमात। तो इसका जो मतलब है वो सुनने से है। जिस वक्त ये कुव्वत आप अपनी बढ़ा लोगे और ये काम करना शुरू कर देगी, तो ये हालत होगी कि कोई आपके बारे में कहीं कुछ भी बोल रहा है, या किसी दूसरे की आप बातचीत सुनना चाहते हो कि वो आदमी क्या बात कर रहे हैं आपस में, वो आपसे चाहे 1000 किलोमीटर हो, चाहे 2000 किलोमीटर कहीं भी हो, उनकी बातें आप सारी सुनते रहेंगे। सब कुछ आपको आपके कानों में आती रहेगी। इसकी आखिरी जो स्टेज है वो इतनी आपकी कानों की जो आवाज़ है, कानों से आवाज़ ऐसी आपको आनी शुरू हो जाएगी कि एक वक्त आप वहाँ तक पहुँच जाओगे कि आप आसमान पे क्या लिखा जा रहा है आपके कानों में सुनाई आएगा। जिन्नात क्या बोल रहे हैं आपको सुनाई आएगा। कोई दूसरी जो गैबी मखलूक़ात है वो क्या बात कर रही है आपको सुनाई देगा। तो इसको जागृत करते हैं, इसको जगाया जाता है भाई। इसकी जैसे जैसे आप इसकी मश्क करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी। दूसरा नंबर है बसारत। तो बसारत से जो मतलब है वो है देखना। ये एक ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक क़ुव्वत दी है कि जब इस पे मुसलसल आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी आंखों के सामने ये जो दीवार है, ये हर चीज़ आपके आंखों के सामने से हट जाएगी। आपको दीवार के आर पार नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये दुनिया एक बहुत छोटी सी आपके सामने ये हो जाएगी कि गोला बन जाएगी, छोटी सी। ये मान के चलिए आप बहुत दूर का देखना चाहते तो आपको जैसे जैसे आप मुसलसल इसकी रियाजत करते रहोगे तो आप जहाँ भी आप अपनी नज़र डालना चाहते, जहाँ देखना चाहते, वहाँ आप वहाँ तक देख पाओगे। तो इसका एक वाक़या मैं आपको बता भी दूँ जो मेरे खुद देखा हुआ है। मैं आपको ये बता दूँ कि कोई आदमी था, उसका मसला ये था कि उसकी जो बीवी थी वो हमल से थी। तो जो पहले दाई वगैरह होती थी वो उनको दिखाने के लिए साइकिल पे बिठा के ले गया, आहिस्ता आहिस्ता चला के किसी दूसरे गांव में। तो उस वक्त जो थे, जो गांव देहात में ट्वेल चलती है, वहाँ पे मैं और जो मेरे शेख थे वहाँ थे हम। तो वहाँ एक आदमी और था जिनसे मुलाकात के लिए मुझे ले के गए थे। तो उनसे मुलाकात कर रहे, वो भी वहीं थोड़ी सी जहाँ ट्वेल चल रही थी उससे थोड़ा सा आगे चल के एक झोपड़ी थी, वहाँ पे वो बैठे हुए थे। तो पानी लेने के लिए वो वहाँ पे आए। तो उसके बाद फिर हम उनके साथ वहाँ गए। तो मैंने खुद इस चीज़ को नज़र किया है कि वो बैठे बैठे एकदम उछल के पड़े बहुत। और उसने बोला कि ये तो गिर दिया भाई इसने इस लेडीज़ को। और चारों तरफ नज़र घुमाए तो कहीं कोई लेडीज़ नज़र नहीं आ रही। तो वो कुटिया में वहाँ बैठे रहे। तो उसके कुछ वक्त के बाद, करीब आधा घंटे के बाद, ये सच हुआ कि वाकई वो आदमी एक किसी लेडीज को लेके आ रहे जो दर्द से कराह रही है। वो बोले कि गिर गए जी। वही बात उसने वहाँ जब तक ये देखी कि उसने वहीं से बैठे बैठे चीज़ को देख लिया। उससे पूछा भाई कहाँ गिर गए, तो उसने जो बताया वो करीब वहाँ से 3 किलोमीटर आगे था जहाँ उसने वो देखा, वहीं से बैठे बैठे। वो बोले कि तुम मूर्ख आदमी हो, तुम ऐसे हालत में ऐसे लेके गए। बोले जी कुछ साधन नहीं था, मैं इसलिए ले गया।
तो अब ये देखिए उनकी जो नज़र है वो काम करके वो खुल गई है, वो इतना काम कर रही है, इसमें आपको सब चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जिन्नात भूत प्रेत चुड़ैल सब इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज से प्रैक्टिस से होता है। तीसरा जो नंबर है वो है जायका, कुव्वत जायका। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई फला जगह कोई महात्मा है वो कुछ खाता पीता नहीं है। तो इसकी भी एक प्रैक्टिस, एक रियाजत है। जिस वक्त आप इस पर मुसलसल आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहोगे, मश्क करते रहोगे, तो एक आपका ये हालत आपकी हो जाएगी कि जो भी आपको खाना है आप केवल अपने दिल में सोचिए कि मुझे इस चीज़ का मेरा मन कर रहा है, तो आपकी ज़बान के ऊपर, आपकी जीभ के ऊपर उसी चीज़ का जायका होगा और आपका पेट भर जाएगा। दुनिया की नज़रों में आपको कहीं खाता हुआ आप नज़र नहीं आएगा कि भाई इस शख्स ने कुछ खाया है, लेकिन आपका पेट भर चुका है। हमेशा के लिए आप ऐसे ही रहेंगे कि आपको ये लगेगा कि दुनिया को देखने में ये लगेगा भाई इस आदमी ने कुछ खाया नहीं तो इतने दिनों से भूखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो खा रहा है। उसके बाद जो नंबर 4 है वो है नातिका, कुव्वत नातिका। कुव्वत नातिका जो मतलब है वो नाक से है। तो ये कुव्वत जब इंसान की काम करना शुरू करती है तो हालात ऐसे होंगे कि आप कहीं भी आप जाइए, आपकी जो नाक है वो खुशबू के अंदर तर रहेगी, इतनी खुशबू आपको रहेगी। आप कितनी भी गंदी जगह से निकलिए जहाँ गंध है, लेकिन आपकी नाक जो है वो खुशबू के अंदर तर रहेगी, आपको गंध नहीं आएगी। उसके बाद नंबर 5 जो है वो है कलाम, कलीमुन। कलीमुन का जो मतलब है वो कलाम से है। ये जिस वक्त ये कुव्वत काम करना शुरू कर देगी तो ज़बान के अंदर वो तासीर पैदा हो जाएगी कि जो आप बोलोगे वो होगा। आपने अगर किसी दीवार को बोला है कि गिर तो गिरेगी, आपने कहा खड़ा हो तो खड़ा होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि जितनी भी मैंने रियाजत बताई आपको कि ये महीना 2 महीना 3 महीने में काम करती है, ऐसा नहीं भाई। ये इनकी 1-1 डेढ़ साल इनकी मश्क होती है, इनकी प्रैक्टिस होती है, ये तब चलती है। इनको जगाना होता है और इनकी मुसलसल एक्सरसाइज ज़िंदगी का एक मामूल बनाना होता है। ये वो चीज़ है कि अमलियात एक साइड में रह जाएंगे, आपको अमल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये एक ऐसी एक चीज़ जो मैंने बताई है, ये अमलियात का एक हिस्सा है। अगर आप इसको करेंगे तो अमलियात, आप ये कहोगे कि अमलियात क्या है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है करने की। जिसने जो 5 नंबर है ज़बान के अंदर जो तासीर पैदा करने का, जो कलाम से जो मैंने बताया कलीमुन, इसका जो मतलब है उसमें ये हालत आपकी हो जाएगी कि अगर आप अंधेरे कमरे में गेट बंद करके आप कोई बात करेंगे तो आपको दूसरे आदमी को महसूस होगा और आपको भी महसूस होगा कि आपके मुंह के अंदर से रोशनी, बोलते हुए रोशनी नज़र आ रही है, रोशनी निकल रही है। तो ये हालात आपके ज़बान के अंदर हो जाएंगे। जिसको के लिए दुआ कर दी वो कामयाब हो गया, जिसके हक में बद्दुआ कर दी उसका बेड़ा गर्क हो गया, वो बर्बाद हो जाएगा। जिसके लिए जो जबान से बोल दिया, बस ये समझ लीजिए कि जैसे ये बताते हैं कि ज़बान से निकली बात सच होगी बिल्कुल हर हाल में, 100%। ये नहीं कि गलत जाएगी, जो भी आप बोल दोगे वो होगा और साथ के साथ होगा। तो इस पे बहुत एहतियात बरतना होता है कि किसी के हक़ में बद्दुआ कभी ना करे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह एक एक करके इसकी मश्क में बताऊंगा और इसका तरीका बताऊंगा। तो उसमें इसका इस्लामी तरीका क्या है और इसका जो हिंदू भाई है वो किस तरह से इसको जागृत करेंगे उनका अलग बताऊंगा। तो एक एक करके इंशाल्लाह इस पर एक नंबर पे वीडियो बनाऊंगा कि इसका क्या तरीका है। तो अगर अच्छा लगे तो मुझे आप बताइए कि इस पर आगे वीडियो डाला जाए या ना डाला जाए। तो अगर सही लगेगा तो फिर मैं आगे डालूंगा, क्योंकि पहले मैंने वीडियो एक डाला था तो उस पर कोई ख़ास लोगों को समझ में नहीं आई थी। तो फिर कुछ लोगों के बाद में कमेंट आए कि जी वो आप वीडियो आपने आगे नहीं डाली, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई जितने भी वीडियो के नीचे जो ये फेक नंबर आ रहे हैं इनसे बचिए। ये फेक, ये फ्रॉड नंबर है। ये धंधा बना दिया कि
जो है मेरे वीडियो के नीचे दुनिया भर का कि हमने गुरुजी से काम कराया, ये है वो, मैं इनको जानता तक नहीं है कौन है। तो इनसे बची, ये फ्रॉड लोग हैं, ये फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए हैं, इनको अमलियात का कुछ भी पता नहीं है। तो इन लोगों से बचिए। जो मैं नंबर डालता हूँ राज अमलियात का, कॉल आएगी तो राज अमलियात के उसी नंबर से कॉल आएगी, किसी दूसरे नंबर से मैं कॉल नहीं करूँगा। और ये ख़ास तौर से मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि ये बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, भाई जो भी फ़ोन करेगा कुछ पूछना चाहेगा, मैं उसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, और फिर 1-2 लोगों ने कहा जी आप वहाँ नहीं बताते, तो इतने कॉल फ़ोन आते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। मैं उसमें लिखा था जो कंसल्ट फीस है वो 500 रुपये है, जो फ़ोन करेगा 500 रुपये भाई पे करने होंगे तभी फ़ोन करें, नहीं तो फ़ोन ना करें इतने। तो वो फ़ीस है 500 रुपये। बाकी अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।